पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह दुख करनी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग बंद खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग बंद खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसारे सारम बुद्धिगृहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी शरणं नमामि। तुम्हीं हो माता जपिता तुम्हीं हो बंधु जगता तुम्हीं। तुम्हीं हो बीजा जगवणो तुम्हीं हो सर्वं मम देव देव। तुम्हीं हो सर्वं मम देव देव, तुम्हीं हो सर्वं मम देव देव। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि मुकुंद बोलो, 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 राधा रमण हरि मुकुंद बोलो। बोलिए भागवत भगवान की। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। आरातिक्यं समर्पयामि। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। बालकृष्णाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोली भागवत भगवान की।
बंधुओं, ये परम सौभाग्य की बात है कि हमारे इस नगर में, मंडला नगर में बड़ा ही शुभ आयोजन हो रहा है, जिसमें सतचंडी महायाग, साथ साथ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। बंधुओं, व्यास तो बहुत हैं, पर कथा के मर्मज्ञ को, कथा के भाव को किस प्रकार से बताना है, किस प्रकार से उस रास्ते पे चलना है, ये पूज्यपाद हमारे जो गुरुदेव हैं, इनकी अमृतमयी करुणामयी वाणी से बड़ा ही सूक्ष्मता से, बड़े ही सरल शब्दों से हमें बोध करवाते हैं और अमृतमयी करुणामयी श्रीमद् भागवत कथा का रस स्वादन करवाते हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है, ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर को प्राप्त करके अपने जीवन को कृतार्थ करें, धन्य हो। बोलो भागवत भगवान की। हरि ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ये माइक की वापसी तुम्हारी ठीक नहीं आ रही है। मैंने कल आपसे कहा था कि आपने हमसे कहा था कि 1 बजे मिलेंगे हम यहाँ से 2:45 बजे गए, आप यहाँ नहीं थे, आपका लड़का था यहाँ पर। यही साउंड आपको इस तरफ लगाना चाहिए था, तो हमें भी वापसी आती, इन लोगों को भी आती। उन लोगों को पूरे 4 घंटे में 20 मिनट बोलना है, हमें 4 घंटे बोलना है। आप साउंड की ऑपरेटिंग कहते हैं, आपको खुद ज्ञान होना चाहिए कि कहां पर कौन सा साउंड लगना है। हरि ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणम्। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो, वॉल्यूम बढ़ा दो भैया थोड़ा। उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भजे विश्वनाथम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बंसी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात्
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। जय 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 राधारमण, जय 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 राधारमण, जय जय नवले किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो भगवान से। रात गवाई सोए कर दिवस गवायो खाए, हीरा जन्मन मोल था सुकौड़ी बदले जाए। प्रभु नाम रटते रहो धरे रहो मन ध्यान, कबहूँ तो दीनानाथ के झनक पड़ेगी कान। बोलिए श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय, महामाया दुर्गा मैया की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, अयोध्यानाथ की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रद्धालुजन, भगवान की अमृतमयी कथा का रसास्वादन करने के लिए आए हुए समस्त महानुभाव, शक्ति स्वरूपा माताएं एवं बहनें, बंधुओं, जिन भगवान की कृपा से सूर्य और चंद्र गतिमान हैं, जिन त्रिलोकीनाथ की कृपा से ये पृथ्वी समस्त जीवों को धारण करती है, जिन सच्चिदानंद सर्वेश्वर की कृपा से हम सभी जीवात्माएं इस चराचर जगत में बार बार जन्म और मृत्यु के इस भवसागर में घूम रहे हैं, उन सर्वेश्वर भगवान श्री हरि के चरणार बिंदों में अपनी मन और बुद्धि को समर्पण करके भगवान की इस सुंदर कथा का रसास्वादन करें। देखिए, इस संसार को एक समुद्र की उपमा दी गई है कि ये संसार एक सागर है और इस संसार रूपी सागर के उस पार परमपिता परमेश्वर का धाम हमारा इंतजार कर रहा है। हम सहजता पूर्वक इस भाव सागर को, इस संसार सागर को पार करके अपने प्रभु तक पहुंच जाएं, इसके लिए हमें एक नाव की जरूरत है और वो नाव भी भगवान ने व्यवस्था कर दी। वो नाव कुछ और नहीं, ये जो देह है पंचतत्वों से निर्मित, ये देह ही एक नाव है। इस देह के अंदर बैठा हुआ देही है, जीवात्मा है। वो जीवात्मा इस शरीर रूपी नाव में आश्रय होकर के, इस नाव में आरूढ़ होकर के, इस भाव सागर से पार होकर के अपने प्रभु के श्री चरणों तक जाने के लिए बैठा है। लेकिन बंधुओं, इसमें समस्या एक है कि ये भाव सागर बड़ा विकराल है, इसको पार करना सहज नहीं है। शिव विरंच जहीं देख डराही, अपर जीव किम लेखे माही। ये भाव सागर इतना विशाल है कि बड़े बड़े योगी जन, बड़े बड़े ज्ञानी जन भी इसके भाव फंद में पड़ करके और इसमें डूब जाते हैं, पार नहीं हो पाते।
तो फिर क्या ऐसी व्यवस्था की जाए, कौन सा ऐसा सहारा लिया जाए, किस वस्तु का आश्रय पकड़ा जाए जिसके सहारे, जिसका आश्रय लेकर के हम इस भावसागर को पास कर सकें। वो है भगवान का नाम। भगवान के नाम को, अपने इस भगवान के नाम को अपने इस शरीर रूपी नाव की पतवार बना लो। हमारा शरीर एक नाव है और भगवान का नाम अगर पतवार बन करके हमने इसमें लगा लिया तो भव सागर से निस्संदेह ही हम पार हो जाएंगे, अन्यथा संसार में और कोई साधन नहीं है। तो बंधुओं, भगवान श्री राधा माधव के चरणों में अपने मन और बुद्धि को समर्पित करके इस कथा का रसास्वादन करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय जय। कल आप लोगों ने कथा में सुना कि नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। श्री सूत जी महाराज मंचासीन हैं और समस्त ऋषिगणों को भगवान के चरणारविंदों की कथा सुनाते हैं। कल ऋषियों ने श्री सूत जी से प्रश्न किया था कि महाराज कोई ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा के सुनने मात्र से भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में प्रीति बढ़े, हमारा मन भगवान की ओर लालायित हो, इस मन में ऐसा आकर्षण पैदा हो कि जो आकर्षण हमारी आत्मा को परमात्मा से मिला दे। जब ये बात शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी से कही बंधुओं, तो सूत जी महाराज ने कहा कि निगम कल्प तरोर गलतम सुख मुखा द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम रस को भुवि भावुका। श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है और मैं आपको निश्चय ही एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो कथा तीनों तापों का हरण करने वाली है। तापत्रयोन मूलनम। इस कथा के कहने और सुनने से प्राणी दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से मुक्त होकर के श्री राधा माधव के चरणार बिंदों में उसकी प्रीति बढ़ जाती है। और मैं आपको वही कथा सुनाता हूं जिस कथा के प्रभाव से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर हुआ, जिस कथा के प्रभाव से धुंधकारी जैसे महापापी को सायुज्य मुक्ति प्रदान हुई, वही कथा हम आपको सुनाते हैं। आज श्री सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, इसी कथा के प्रताप से और इसी कथा के प्रभाव से महाराजा परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति मिली। महाराजा परीक्षित को जब एक ब्राह्मण कुमार ने श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो महाराज परीक्षित के पास केवल जीवन के 7 दिन की अवधि ही रही और उन 7 दिनों में उन्होंने इस श्रीमद् भागवत का रसास्वादन करके अपने जीवन के अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त कर लिया। जैसे ही ये बात सूत जी ने कही, ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि महाराज पहले आप हमें ये बताएं कि ये राजा परीक्षित हैं कौन, किस वंश में इनका जन्म हुआ, क्या इनके गुण कर्म रहे, कौन इनके माता पिता हैं और इनके जीवन में ये सौभाग्य आया कहां से कि सहज ने श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। ऋषियों का उत्तम प्रश्न सुनकर के श्री सूत जी महाराज कथा कहने लगे। हे ऋषियों, ये बात उन दिनों की है जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था। महाभारत का युद्ध
18 दिन चला। 18वें दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई। कौरवों का पराभव हो गया, कौरवों की पराजय हो गई, पांडवों को विजय श्री प्राप्त हो गई। और रात्रि में पांचों पांडव अपने अपने कक्ष में सोए हुए थे। रात के 12 बजे अर्जुन की नींद खुली और अर्जुन ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी सैया पर नहीं है। अर्जुन ने उठ करके देखा तो भगवान श्री कृष्ण कक्ष के बाहर दरवाजे पर खड़े हुए थे। अर्जुन ने आकर के कहा कि हे गोविंद, आपको आज नींद नहीं आ रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ भैया, बात तो ठीक है, नींद नहीं आ रही है, लेकिन तुम लोगों को नींद कैसे आ गई, यह आश्चर्य का विषय है। 18 दिनों तक इतना बड़ा भारी संग्राम हुआ, लाखों सेनानी मारे गए, हजारों माताएं अनाथ हो विधवा हो गई, हजारों बच्चे अनाथ हो गए। इतनी बड़ी विभीषिका त्रासदी के बाद आज युद्ध का अंतिम दिन है। ये बात तो सत्य है कि आप लोगों की विजय हो गई, लेकिन कहीं कोई दुश्मन, कोई छुपा हुआ शत्रु रात में सोते हुए आक्रमण न कर दे, तुम्हारे मन में ये विचार नहीं आया? जो उत्तम योद्धा होता है वो हमेशा सतर्क और सावधान रहता है। कभी कभी हमारी लापरवाही में हम जीती हुई बाजी भी हार जाते हैं। हे अर्जुन, आज युद्ध का अंतिम दिन है। भले ही सारे कौरव योद्धा मारे गए हों, कौरवों का पतन हो गया हो, लेकिन कौरवों के पक्ष में अभी 3 योद्धा जीवित हैं, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। तुम लोग ऐसे निश्चिंत होकर के कैसे सो सकते हो? तुम्हारे मन में न कोई भय है, न कोई चिंता। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुना और कहने लगे, माधव, हमें तो कोई चिंता नहीं है, न हमें किसी का डर है और न कोई चिंता है, क्योंकि प्रभु, जिस दिन हमने आपके हाथों में अपने रथ की लगाम को सौंपा था, तो केवल हमने आपके हाथों में अपने रथ की लगाम नहीं सौंपी थी, मैंने उसी दिन अपने जीवन रूपी रथ की डोर भी आप ही को प्रदान कर दी थी। इसलिए आप जानो, आपका काम जाने, हम चिंता काहे को करें? और अर्जुन ने कहा कि प्रभु, हम ये जानते हैं कि हमारे रक्षा करने से, हमारे बचाने से हमारा कुछ नहीं होने वाला। इसलिए अब जब से हमने आपको अपना मालिक बनाया, आपको अपना गुरु बनाया, आपको अपना प्रभु बनाया, और जिस दिन से आपके हाथों में हमने अपने रथ की लगाम को सौंपा, उस दिन से हानि लाभ, जीवन मरण, जय पराजय का गणित लगाना हमने छोड़ दिया है। हमें कोई चिंता नहीं है, चाहे हमारी जय हो चाहे पराजय हो, ये आप जाने और आपका काम जाने। क्योंकि संतों का ऐसा कहना है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। जो प्राणी अपने समस्त अभिलाषाओं और आकांक्षाओं का परित्याग करके आपके श्री चरणों का आश्रय ले लेते हैं, उनके सुख दुख हानि लाभ जय और पराजय की गारंटी आप ले लेते हैं। इसलिए हे प्रभु, अब तो हमने सब कुछ आपको समर्पित कर दिया कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों
तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अर्जुन ने कहा कि प्रभु अब तो आप ही हमारे सुख दुख हानि लाभ जय और पराजय के दाता हैं। हमें न कोई भय है, न कोई चिंता है, और ना ही किसी प्रकार का मन में हमारे में कोई संकल्प है और ना कोई विकल्प है। इसलिए हे प्रभु, अब हमें अपने जीवन का कोई विशेष लाभ हानि का गणित हमने लगाना बंद कर दिया। भगवान ने पांडवों के सुंदर भावों को जाना तो भगवान ने कहा भैया फिर एक काम करो, अगर सब कुछ हम ही को देखना है, तुमने सब कुछ हमारे ही समर्पण में कर दिया, तो आज रात्रि में यहाँ सोना ठीक नहीं है। इस शिविर में आज की रात्रि में सोना कल्याणकारी नहीं है। अविलंब रूप से पांचों भाई यहां से उठ करके कहीं अन्यत्र चलो। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न नहीं किया कि क्यों चलें, यहां क्या परेशानी है, यहां सोएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रश्न नहीं किया। क्योंकि जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में 17 दिन गीता सुनाई, 17 दिन, तो 17 दिनों तक केवल अर्जुन ने जो प्रश्न किया उसी का उत्तर भगवान ने दिया। अर्जुन प्रश्न करता गया कि अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा, अगर ये होगा तो कैसा होगा। अर्जुन ने जो जो प्रश्न किए भगवान ने उसी के उत्तर दिए 17 दिनों तक। 18वें दिन अर्जुन ने भगवान से कहा कि हे माधव, हम ठहरे मंद बुद्धि जीवात्मा और आप ठहरे सर्वात्मा सर्वेश्वर। अगर भूलवश कोई ऐसा ज्ञान रह गया हो या कोई ऐसा प्रश्न रह गया हो जो हम आपसे ना पूछ पाए हों, तो कृपा करके अब आप अपनी तरफ से हमें ज्ञान देने की कृपा करें जो हमारे लिए कल्याणकारी हो। भगवान ने कहा अर्जुन, अगर मेरी तरफ से मेरे मन का ज्ञान आप सुनना चाहते हो तो पहला ज्ञान तो ये है कि 17 दिनों तक जो तुमने सुना और जो हमने कहा वो सब भूल जाओ, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। अर्जुन कहने लगे बाहरे प्रभु, आप एक हाथ से लगाम पकड़े घोड़ों की उपदेश देते रहे, हम हाथ जोड़े सुनते रहे, 17 दिन निकल गए और आप कह रहे हैं कि वो किसी काम का नहीं है, उसको भूल जाओ। तो फिर हमारे काम का क्या है, हम याद क्या रखें। भगवान ने कहा हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे धर्मों का त्याग करके, सारे नियमों का त्याग करके, सारी व्यवस्थाओं का त्याग करके केवल और केवल मेरी शरणागति को प्राप्त हो जा। यही जीवन का सच्चा और अंतिम ज्ञान है। दुनिया के सारे ज्ञान, सारी व्यवस्थाएं, सारे सिद्धांत भगवान तक पहुंचने के लिए हैं, और आप एक बार पहुंच गए तो फिर उन साधनों का कोई मोल रह नहीं जाता है। जैसे आप यहां से किसी साधन के द्वारा नागपुर जाना चाहते हैं, नागपुर, तो यात्रा पूरी होने के बाद, यात्रा पर मंजिल पर पहुंचने के बाद साधन का मोल रह नहीं जाता है। महत्व तो मंजिल का है। आप भजन के द्वारा, हवन के द्वारा, योग के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, दान के द्वारा, पुण्य के द्वारा, तीर्थ यात्राओं के द्वारा
किस मार्ग से जा रहे हैं ये विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि मंजिल आपकी क्या है। अर्जुन ने उस बात को पकड़ लिया था। आज अर्जुन ने न कोई प्रश्न किया और ना ही भगवान से कोई तर्क किया। भगवान ने कहा कि आज रात्रि में यहां पर सोना कल्याणकारी नहीं है। भगवान की बात मान करके पांचों पांडव वहां से उठ करके कहीं अन्यत्र सोने को चले गए। लेकिन बंधुओं, वहां पर महारानी द्रौपदी के 5 पुत्र जो परम बलशाली हैं वो वहीं पर सोते रहे। उन्होंने भगवान की सलाह को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि अरे अब तो हम युद्ध जीत गए हैं, कौन हमारा बाल बांका कर सकता है। वहीं पर सोते रहे। रात्रि के समय कौरव दल में जो 3 लोग बचे हुए थे, आचार्य द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य, ये तीनों लोग रात्रि में चुपके आए और द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझ करके अंधेरे में उनके शीशों को काट करके चले गए। सुबह महारानी द्रौपदी ने देखा कि हमारे पुत्र जो सूर्य उदय के पहले जागा करते थे, आज इनके दरवाजे का कक्ष खुला नहीं, आज ये जागे नहीं है। थोड़ी देर महारानी द्रौपदी ने सोचा कि कोई बात नहीं, 18 दिनों तक युद्ध चला, युद्ध के थके मादे होंगे, युद्ध के थके हारे होंगे, 1-2 घंटे और विश्राम कर लें। लेकिन बंधुओं, सूर्य भगवान और प्रखर आभा से तेज हो गए, दिन और चढ़ गया। जब नहीं जागे तो महारानी द्रौपदी को लगा कि इनको जगा देना चाहिए। और जैसे ही महारानी द्रौपदी ने जाकर के दरवाजा खोला, उनके 5 युवा पुत्रों के शीश कटे हुए धड़ वहीं पर डले हुए थे। आप सोचिए उस मां के मन पर, उस मां के शरीर पर, उस मां की बुद्धि पर कैसा आघात लगा होगा, जिसके सामने जिसके 5 पुत्रों के शव पड़े हों। महारानी द्रौपदी करुण क्रंदन करती हुई पछाड़ खा के गिर पड़ी और रोने लगी कि हे कृष्ण द्वार का बासिंता परमात्मा ने वा यदि सो के मान। महारानी द्रौपदी बार बार पछाड़ खा करके गिरती, उठती, रोती। महारानी द्रौपदी का रुदन सुनकर के 5 पांडवों के सहित द्वारकाधीश भगवान भी आ गए। महारानी द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के पैर पकड़ करके कहने लगी, हे मधुसूदन, अब तो युद्ध भी पूरा हो गया था और फिर हमारे पुत्रों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। रात के सोते समय हमारे पुत्रों का वध कर दिया। वहीं पर अर्जुन ने ध्यान से देखा तो कुछ बाण पड़े हुए थे, कुछ तीर पड़े हुए थे। उन तीरों को देख करके अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, मैं जानता हूं ये कृत्य किसने किया। ये कृत्य करने वाला कोई और नहीं है, हमारे गुरु आचार्य द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा ही यहां पर आया था, क्योंकि ये बाण अश्वत्थामा के हैं। के ऊंचे निवास नीच कर तूती, देखे न सकई पराई विभूति। और अर्जुन ने उसी क्षण अपने गांडीव को उठा करके प्रतिज्ञा की कि हे द्रौपदी, तुम विलाप न करो, आज शाम तक सूर्यास्त होने के पहले मैं आताताई अश्वत्थामा को बांध करके तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। और अर्जुन ने अपना रथ उठाया, भगवान श्री कृष्ण को सारथी बना करके गया और जा करके अश्वत्थामा को बांध करके पकड़ करके लाया और महारानी द्रौपदी के चरणों में डाल दिया।
और महारानी द्रौपदी से कहा कि देवी अब तुम निर्णय करो, इसको आग में जला करके मारें, पानी में डुबो करके मारें, इसको पहाड़ की चोटी से फेंक करके मृत्यु दंड दें, फांसी पर लटका दें, जिस प्रकार से तुम्हारी आत्मा को शांति मिले आप उस प्रकार से बताइए, उसी प्रकार से इसका वध कर दिया जाए। लेकिन बंधुओं, धन्य है भारतीय नारी, धन्य है भारतीय नारी का आदर्श, और धन्य है भारतीय माता के मापदंड। उसने जैसे ही अपने चरणों में पड़े हुए गुरुपुत्र अश्वत्थामा को देखा, महारानी द्रौपदी का हृदय ममता से भर गया और कहने लगी कि मुच्यताम में सा ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे धनंजय, इसको छोड़ दो, इसको मारो नहीं। भीमसेन को क्रोध आ गया, अरे पांचाली क्या कह रही हो, ऐसे दुर्दांत अपराधी को, ऐसे महाभयंकर हत्यारे को छोड़ने के लिए कह रही हो। द्रौपदी ने कहा मैं सच कह रही हूं, इसको छोड़ने के 3 कारण हैं कि मुच्यताम में सा ब्राह्मणो नितराम गुरु। पहला कारण यह है कि ये ब्राह्मण है और वेदज्ञ है, वेदों का जानकार है। दूसरा कारण यह है कि गुरु का पुत्र है। तीसरा कारण यह है कि प्राणी को दुख में, शोक में, भय में और क्रोध की अवस्था में भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। धर्म केवल सहज परिस्थिति के लिए नहीं होता है। जब आप क्रोध में हो, जब आप दुखी हो, आपका मन अशांत हो, उस समय भी आप धर्म की मर्यादा को बनाए रखें। वास्तव में यही धर्म में प्राणी का कर्तव्य है कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपत काल परखिए चारी। सो हे धनंजय, इसको मारना धर्म के विरुद्ध है, क्योंकि ये ब्राह्मण है, वेदज्ञ और गुरु का पुत्र है। इसने जो किया परमात्मा इसका दंड इसको देगा। हम परमात्मा बनकर के न्याय न करें। और दूसरी बात एक और है कि इसके मारने से हमारे पुत्र तो जीवित होने वाले हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमारे पुत्रों की मृत्यु होने पर मैं विलाप कर रही हूँ, इसके मर जाने पर इसकी माता जो हमारी गुरु माता है कृपी इसी प्रकार रुदन करेंगी। वो भी पुत्र वियोग में बिलप बिलप करके अपने प्राणों का त्याग कर देंगी, क्योंकि उनके पति आचार्य द्रोण तो रहे नहीं, केवल इसी पुत्र के सहारे उनको अपना बुढ़ापा निकालना है। इसको भी मार करके उनको अनाथ मत करो। हे धनंजय, इसको छोड़ दो। वहीं पर 5 पांडव खड़े हैं, सबकी बुद्धि शून्य हो गई। अर्जुन ने पूछा भीमसेन से कि भाई जी तुम बताओ क्या करना चाहिए। भीमसेन ने कहा कि ऐसे पापी को तो मार ही डालो। युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर ने कहा कि भैया देख लो, किसी भी परिस्थिति में धर्म का लोप न होने पाए, किसी भी परिस्थिति में हमसे कोई ऐसा कृत्य न हो जाए जिससे धर्म की मर्यादा का उल्लंघन हो, इस चीज का ध्यान रखना। अब वहीं पर खड़े हैं भगवान श्री कृष्ण। कन्हैया बिल्कुल चुपचाप खड़े हैं कि कोई हमसे पूछे तो हम सलाह दें, बिना मांगे सलाह नहीं देना चाहिए। बिन मांगे सलाह देने पर आपकी सलाह का, आपके वचनों का मोल कम हो जाएगा। अर्जुन ने पूछा कि हे गोविंद, अब आप ही कृपा करके बताएं कि इस परिस्थिति में हम क्या करें। भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर बात कही कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई बधर्हणा मये वो भय माम नातम
परिपाहि अनुशासनम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ये ब्राह्मण है इसलिए वध की योग्य नहीं है, लेकिन इसने काम ऐसा किया है कि ये छोड़ने के लायक भी नहीं है। अब देखो, आप भगवान ने दोनों बातें कह दी कि ये ब्राह्मण है, वेदज्ञ है, गुरु का पुत्र है, इसलिए ये वध करने योग्य नहीं है, और ये आताताई है, इसने ऐसा महाभयंकर पाप किया है कि इसको दंड भी मिलना जरूरी है। अर्जुन ने अश्वत्थामा के आधे बाल, आधी दाढ़ी और आधी मूंछ काट करके उसको अपनी सभा से निकाल दिया। मारा नहीं, निकाल दिया। बाहर निकलने के बाद अश्वत्थामा को क्रोध आ गया, मन में प्रतिशोध के भाव जलने लगे, मन में प्रतिशोध की ज्वाला जलने लगी। मन में सोचने लगा कि अच्छा, भरी सभा में हमारा अपमान किया, हमको धक्के देकर के निकाला, रुक जाओ, मैं इनका सर्वनाश करता हूं। फिर मन में सोचने लगा कि इनके यहां बचाई कौन है। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मैंने मार डाला, अर्जुन का दूसरा पुत्र अभिमन्यु युद्ध में मारा गया, ये 5 बूढ़े पांडव बचे हैं, 10-20 साल में मर जाएंगे, इनका तो वंश ही निर्वंश हो गया। फिर उसको मन में विचार आया, एकदम से मन में ये ख्याल आया कि जिस समय अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। इस समय पांडवों के वंश का अंतिम कुल का दीपक उत्तरा के गर्भ में टिमटिमा रहा है। क्यों ना मैं उसी गर्भस्थ शिशु को नष्ट करके पांडवों की वंश बेल की वृद्धि को रोक दूं और पांडवों के वंश को निर्वंश कर दूं। इस विचार से बंधुओं, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र इस सृष्टि का अंतिम भयंकर अस्त्र है, न जिसको किसी प्रभाव से रोका जा सकता है, न जिसको बदला जा सकता है, न जिसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान करके उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ दिया। और जैसे ही बंधुओं उत्तरा के गर्भ की ओर ब्रह्मास्त्र करोड़ों सूर्यों के समान तेज को लेकर के दहकता हुआ ब्रह्मास्त्र जब उत्तरा की गर्भ की ओर बढ़ा, उत्तरा दौड़ करके अपनी दादी सास कुंती के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि हे माता, हमारी रक्षा करो। महारानी कुंती ने कहा कि उत्तरा, हम संसारी जीव हैं, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। वो बैठे हैं त्रिलोकीनाथ, उनकी शरण में चली जाओ। इससे पहले कि संसार के लोगों से मदद मांगती फिरो और भगवान के पास जाने में विलंब हो जाए, संसार के लोगों से मदद मांगने की अपेक्षा जाकर के दीन बंधु भगवान श्री कृष्ण से ही मदद मांगो। उत्तरा आकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और भगवान से कहने लगी कि हे नाथ, कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानां पवगो अस्मि संस्मते। हे प्रभु, मैं मर जाऊं, मेरा शरीर जल जाए, मुझे इस चीज की कोई चिंता नहीं है, लेकिन हमारे उदर में, हमारी कोख में जो पांडवों के वंश का अंतिम दीपक टिमटिमा रहा है, इसको बुझने से बचा लीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, देवी, ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मा जी का शस्त्र है, और हम ठहरे धरती के वासी, वो स्वर्ग के वासी, हम धरती के वासी, भला उनके शस्त्र को कौन रोक सकता है। वहीं पर खड़ी है माता कुंती। माता कुंती कहने लगी, प्रभु, मैं आपको जानती हूं, कोई जाने न जाने, लेकिन आपके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान मुझे है। कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये
यत्र मृत्यु परस्परम। महारानी कुंती कहने लगी, हे दीनानाथ, मैं जानती हूं कि मृत्यु आपकी दासी है। अरे ब्रह्मास्त्र तो क्या, अगर आप चाहें तो भ्रगुटी विलास सृष्टि लय हुई, आपकी आंखों में विकार आते ही तीनों लोगों का नाश हो जाए। हजारों ब्रह्माओं को जन्म दे करके मारने वाले आप ही तो हैं। आपके सामने ब्रह्मा जी क्या है, मैं जानती हूं आपके स्वरूप को। हे जगदीश्वर, आज आप अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण करके इस ब्रह्मास्त्र के प्रकोप से हमारी रक्षा करें, हम आपकी शरण में हैं। माता कुंती के विनम्र निवेदन और शरणागत वत्सल भाव को जान करके आज भगवान श्री कृष्ण एक स्वरूप से बाहर बैठे हैं और भगवान ने दूसरा रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में अपना अमित तेजस्वी सुदर्शन चक्र लेकर के प्रकट हो गए और ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने लगे। जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने अमित तेजस्वी सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। एक रूप से भगवान बाहर हैं और एक रूप से अंदर हैं। बाहर बैठे हुए कन्हैया उत्तरा के सिर पर ऐसे हाथ फेरते हैं और पूछते हैं कि बेटी अब कुछ आराम है, कोई दर्द तकलीफ तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है। इस मर्म को माता कुंती के अतिरिक्त कोई नहीं जान पाया कि यही बाहर है और यही भीतर है। उत्तरा कहने लगी, नाथ अब तो बिल्कुल सकुशल हूं, न मुझे कोई पीड़ा है, न कोई दुख है, न कोई तकलीफ है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। महारानी कुंती की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, नाथ ठीक क्यों ना हो, जिसकी रक्षा आप करें उसका भला संसार कोई बाल बांका कर सकता है। कि जाको राखे साइया सुमार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। और माता कुंती कहने लगी कि बांके बिहारी हमको, कुंजे बिहारी हमको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी हमको देना सहारा, बांके बिहारी हमको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे बिना मेरा कौन है जहां में, तुम ही बताओ प्यारे जाऊं कहां मैं। तेरे बिना मेरा कौन है जहां में, तुम ही बताओ प्यारे जाऊं कहां। बताओ प्यारे जाऊं कहां, तुम ही मेरी मंजिल, तुम ही मेरी मंजिल, तुम ही किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए
समाये न कोई, भक्ति का दीपक बुझाए न कोई। भक्ति का दीपक बुझाए न कोई। तेरे सिवा मन में समाये न कोई, भक्ति का दीपक बुझाए न कोई। ओ भक्ति का दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी मंजिल, तू ही मेरी मंजिल, तू ही किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाकी बिहारी हमको देना सहारा, कुंज बिहारी हमको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की जो दुनिया में आया, मूल भी खोया और ब्याज भी न पाया। मूल भी खोया और ब्याज भी न पाया। देखिए, पूर्व जन्म में हमने कोई अच्छे कर्म किए हैं ताकि भगवान ने हमें मनुष्य बना दिया। उस जन्म की अच्छी पूंजी से भगवान ने मनुष्य बना दिया, और यहाँ आकर के हमारे कर्म, हमारे भाव, हमारे विचार ऐसे हैं कि अब आगे भगवान ही जाने। जो पूंजी लेकर के आए थे वो भी खाली, और आगे के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। बड़ी भूल की जो दुनिया में आया, मूल भी खोया और ब्याज भी न पाया। मूल भी खोया और ब्याज भी न पाया। जैसे हम लोग कहीं परदेश कमाने जाते हैं ना, परदेश, तो घर से कुछ रुपया पैसा ले जाते हैं ताकि किराया खर्च हो जाए। वहाँ 4-6-8 दिन रहें तो खाने पीने के लिए व्यवस्था हो जाए। इसके बाद कमाएंगे, जोड़ेंगे, और जिस दिन लौटेंगे तो कमा करके ले आएंगे। लेकिन यहाँ आकर हम जो लाए थे घर से वही किराया भाड़ा खा गए, आटा दाल चावल मौज मस्ती में सब खा गए। अब घर जाने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ कमाया ही नहीं है। ये बात ठीक नहीं है। बड़ी भूल की जो दुनिया में आया, मूल भी खोया और ब्याज भी न पाया। मूल भी खोया और ब्याज भी न पाया। तेरे दर पे आके मैं, तेरे दर पे आके ना जाऊं मैं दोबारा। तेरे दर पे आके मैं जाऊं ना दोबारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाकी बिहारी हमको देना सहारा, कुंज बिहारी हमको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट
कृपा सिंधु भगवान की। बंधुओं, इस मर्म को माता कुंती के अतिरिक्त और कोई नहीं जान पाया कि स्वयं सचराचर स्वामी, स्वयं लक्ष्मीपति, स्वयं विश्वात्मन मायापति भगवान हरि ही गर्भ में प्रवेश करके आज हमारे परपोते की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन माता कुंती इस सारे मर्म को जान गई कि जो ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को निस्तेज कर दे वो निश्चय ही ब्रह्मा से बड़ा होगा। एसडीएम के आदेश को निरस्त डीएम ही कर सकता है। ब्रह्मा के ब्रह्मास्त्र को निस्तेज करने वाला निश्चय ही ब्रह्मा जी का भी पिताजी है। इस मर्म को जान करके माता कुंती भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ करके रोने लगी और कहने लगी, नाथ आज मुझे विश्वास तो पहले से था लेकिन आज बात पक्की हो गई। भगवान कहने लगे, बुआ जी हम आपके भतीजे हैं, आप हमारी बुआ हैं और आप हमारे पांव पकड़ करके रो रही हो, ये मानवीय मर्यादा के विरुद्ध है। माता कुंती कहने लगी, प्रभु बहुत हो गया है बुआ भतीजे का खेल, आज मैं आपको पहचान गई हूं और आज मैं आपके रहस्य को प्रकट करके ही रहूंगी। मुझे विश्वास हो गया है कि स्वयंभू मनमंत्र में मत्स्य का रूप धारण करके जब इस संसार में महाप्रलय हो रही थी तब राजा शत्रुवृत्त को बचाने वाले मत्स्य अवतार आप ही थे। जब दानवराज हिरण्याक्ष ने इस धरती को उठा करके रसातल में ले गया, उसका संहार करने वाले बराह रूप में आप ही थे। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह रूप धारण करके महादुष्ट दैत्य हिरण्याक्ष का संहार करने वाला कोई और नहीं थे, वो भी आप ही थे। रामावतार में संसार को मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाले और दुराचारी दानव रावण का संहार करने वाले राम भी आप ही हैं। और इस कलयुग में दुष्टों को दंड देने के लिए आप श्री कृष्ण रूप में प्रकट हो गए। प्रभु आप चाहे जितने गेटअप बदलें, चाहे जितने वस्त्र बदलें, चाहे जितने स्वरूप बदलें, लेकिन मैं आज आपके शाश्वत स्वरूप को जान गई। माता कुंती के ये निर्मल और सत्य वचन सुनकर के भगवान श्री कृष्ण उसी क्षण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भगवान का यह स्वरूप बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहयावत नाही। भगवान शंख चक्र गदा पद्म बनमाला से सुशोभित होकर के अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और कहा कि माता कुंती जो आप कह रही हैं वो सत्य है। एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। इस संसार का जन्म मृत्यु उत्पत्ति और उपादान ये समस्त मेरी इच्छा से होता है। सूर्य चंद्र गतिमान मेरी इच्छा से हैं। धरती समस्त जीवों का धारण मेरी ही कृपा से करती है। और हे राजमाता आज आप हमारे वास्तविक स्वरूप को जान गई हैं। आपको हमने प्रसन्न होकर के अपने भगवत स्वरूप के दिव्य दर्शन कराए हैं। हमारे ये दर्शन अमोघ है, इसलिए आप हमसे कुछ वरदान मांग रहे हैं। और आप ही नहीं, आपके पांचों बेटा, आपकी बहू द्रौपदी के सहित आप लोग जो वरदान मांगेंगे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। तीनों लोकों में, चराचर जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो हमारी कृपा से आपको सहज प्राप्त न हो जाए। आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, भक्ति, मुक्ति, यश, कीर्ति, वैभव, राज्य, सुख, अन्न, घोड़े, हाथी, जो कुछ इच्छा हो सो मांग लो, क्योंकि हमारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। आकाश में स्थित इंद्रादिक देवता थर थर कांपने लगे कि कहीं कुंती माता हमारा इंद्रासन न मांग ले। सबसे पहले नंबर आया नकुल और सहदेव का। नकुल सहदेव से कहा गया कि आप वरदान मांगे। नकुल सहदेव ने कहा कि हे प्रभु, हमारे जो बड़े भाई हैं इन तीनों की सेवा हमें सदा मिलती रहे और आपके दर्शन मिलते रहे, बस यही वरदान चाहिए। अब नंबर आया अर्जुन का।
अर्जुन से कहा प्रभु ने कि हे धनंजय तुम भी वरदान मांग लो, तुम्हारी जो इच्छा हो। अर्जुन ने कहा कि प्रभु हम वरदान क्यों मांगे, जब वरदान देने वाला ही मुझे मिल गया तो हम संसार के इन कंकड़ पत्थर सोने चांदी के टुकड़ों को मांग करके क्यों आपके मोल को हल्का करें। और अगर देना ही चाहते हैं तो हमारी एक ही मांग है, शिष्य से देहि साधिमा त्वाम प्रपन्नम शरणम हरि। हे प्रभु, आपने जो महाभारत के युद्ध में हमारे रथ की लगाम पकड़ करके कौरवों की सेना रूपी सागर को सहज पार करवा दिया, इसी प्रकार नाथ जब तक मैं इस धरती पर रहूं तब तक हमारे जीवन की लगाम भी पकड़ करके रखिए। क्योंकि बंधु ये शरीर भी एक रथ है और अगर इस रथ पर अंकुश ना हो तो ये भटक जाता है। ये शरीर में भी 10 घोड़े हैं। ये हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये सब इस रथ के घोड़े हैं। ये आंख, ये नाक, ये मुंह, ये कान, ये त्वचा, ये चक्षु, ये सब इस रथ, इस शरीर के घोड़े हैं। और इस पर बैठा हुआ मन इसका सारथी है। ये मन इन इंद्रियों को कुमार्ग की ओर दौड़ाता है और हमारा शरीर रूपी जीवन रूपी रथ बुराइयों के गड्ढों में गिर जाता है। ये बात तो सच है। अगर आपकी इंद्रियां आपके बस में नहीं है, आपकी जिह्वा, आपकी आंखें, आपके कान अगर आपके बस में नहीं है तो आपकी दुर्गति से आपको कोई नहीं बचा सकता। जैसा आप देखोगे वैसा ही सोचोगे, जैसा सोचोगे वैसा करोगे और जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसे ही सृष्टि हो जाएगी। और इस 10 इंद्रियों में सबसे खतरनाक इंद्रिय कौन सी है? आंख। आंख के बस में आप मत हो जाना, आंखों को अपने बस में रखना, नहीं तो गड़बड़ होते हुए विलंब नहीं लगेगा। ये आंखें किसी के घर, किसी के महल, किसी की कोठी को देखती हैं। देखा आंखों ने, जलन होने लगती है मन में, चित्त जलने लगता। किसी के सुंदर स्वरूप को हमने देखा आंखों ने, मन में कामावेग उत्पन्न हो गया। कोई हमारे सामने आया, प्रणाम नहीं किया, सम्मान नहीं दिया, देखा आंखों ने, चित्त में क्रोध उत्पन्न हो गया। ये आंखें बहुत गड़बड़ कराती हैं, इसलिए अपने नजर को, नजरियों को संभाल करके रखो। एक व्यक्ति था, कहीं रास्ते में जा रहा है और रास्ते में एक आमों का सुंदर बगीचा दिखा। उस बगीचे में सुंदर पके पके आम लगे हुए थे। उसकी नजर उन आमों पर पड़ी। आंखों ने आमों को देखा, मन में खाने का लोभ उत्पन्न हो गया। अब देखना आप आंखें कितना गड़बड़ करवा रही हैं। देखा किसने? आंखों ने। मन में लोभ उत्पन्न हो गया कि इनको खा लिया जाए। जब लोभ उत्पन्न हुआ तो चल दिए पांव। देखा आंखों ने, सोचा मन ने और चल दिए पांव। वहां जाकर के फल को तोड़ा किसने? आंखें थोड़ी तोड़ सकती हैं, हाथों ने। अब देखो एक आंख ने कितने लोगों को फंसा लिया। फल अच्छे हैं, देखा आंखों ने, सोचा मन ने, चले गए पांव और फल को तोड़ा हाथों ने। खाया मुंह ने, स्वाद लिया जीभ ने। इतने में आ गया मालिक तो डंडे पड़े पीठ पर। भैया पीठ का क्या अपराध था? देखा था आंखों ने, सोचा था मन ने, गए थे पांव, तोड़ा हाथों ने, खाया मुंह ने, स्वाद लिया जिह्वा ने, डंडे पड़े पीठ पर। लेकिन ध्यान रखना बंधु, भगवान के यहां
सिस्टम गड़बड़ नहीं होता, उनके लेखा जोखे में कोई कमी नहीं होती है। हम भले ही समझ न पाए, लेकिन प्रभु का हिसाब किताब क्लियर होता है। डंडे भले ही पीठ पर पड़े, लेकिन आंसू आंखों से ही निकले। आंसू उन्हीं आंखों से निकले जिन्होंने उस नजरिए को देखा। इसीलिए किसी का धन, किसी का मान सम्मान, किसी का घर मकान, किसी की घोड़ा गाड़ी, किसी का सुंदर कुरूप स्वरूप, जब भी आपकी नजरों के सामने आए, अपनी नजरों को और नजरिए को सौम्य बना लें, सहज बना लें। ये भाव बनाएं कि भगवान की कृपा इस पर है, हम पर भी होगी, कोई बात नहीं। तो अर्जुन ने कहा कि हे माधव, जिस प्रकार से आपने समरांगण में, युद्ध भूमि में हमारे रथ की लगाम को संभाल करके आप भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे गड्ढों को बचाते हुए विजयश्री को आपने हमें दिलवा दिया, उसी प्रकार आप हमारे जीवन रूपी रथ की लगाम भी संभाले रखना प्रभु। हमारे इंद्रियों के घोड़े, हमारे शरीर रूपी रथ को पाप के गड्ढों में न ढकेल दे। कि देखे ना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें संयम के हरदम ही कोड़े लगे। इंद्रियों के घोड़ों को अगर बस में करना है तो इनमें संयम के कोड़े बहुत जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। भगवान ने कहा तथास्तु। अब नंबर आया भीमसेन का। भगवान ने कहा भीमसेन जी तुम भी कुछ वरदान मांग लो। भीमसेन ने कहा कि महाराज हम खाते बहुत हैं। तो कन्हैया कहने लगे तुम्हारा खाना कम करवा दें, भोजन कम करवा दें। अरे नहीं प्रभु, ऐसा ऐसा मत करिएगा, भोजन के बिना तो हम नहीं जी सकते। कई लोग ऐसे होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो खाने के लिए ही जीते हैं। सुबह आंख खुली नहीं खाना, 2 घंटे बाद 10 बजे खाना, शाम को 12 बजे खाना। देखो आप कितना खाते हैं, उनका मुंह भी नहीं थकता। तो भीमसेन ने कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, हम खाते ज्यादा हैं, तुम हमारा भोजन कम मत करवाना प्रभु, लेकिन ऐसा आशीर्वाद दे दो कि खाते पीते उठते बैठते आपका भजन चलता रहे। भोजन भी करें तो आपका नाम लेकर के, सोएं तो आपका नाम लेकर के, उठें तो आपका नाम लेकर के, आपकी याद बनी रहे गोविंद। अब नंबर आया युधिष्ठिर का। उनसे कहा गया कि आप वरदान मांगिए। युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज ना धर्मम समावृत्ते लोकात्मानां परिवेष्टिष्ठितः। हे प्रभु, मुझे केवल एक ही वरदान दे दो कि हमारे जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख, चाहे हानि हो चाहे लाभ, चाहे जय हो चाहे पराजय, लेकिन हम कभी भी किसी भी अवस्था में अपने धर्म से डिगे नहीं। हमारी बुद्धि कभी धर्म का आश्रय न छोड़े। और मैं आप लोगों से भी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि चाहे धन चला जाए, चाहे मान चला जाए, चाहे सम्मान चला जाए, धर्म को कभी मत छोड़ो। क्योंकि धर्म अगर आपके पास खड़ा रहेगा तो सारी चीजें तोड़ करके आपके पास आ जाएंगी। यश, कीर्ति, वैभव, धन, सारी चीजें आपका घर पूछेंगी। लक्ष्मी जी आपका घर पूछेंगे कि फलाने भैया कहाँ रहते। जहां धर्म होता है वहां जय होती है, वहां सुख होता है, वहां शांति होती है, वहां विजय होती है। कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति धुर्वाणी तिर्मतिर्मम। आप अपने धर्म की रक्षा करोगे, आपका धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा करने वाले प्राणी जब विपत्ति में आते हैं, उनका धर्म उनकी रक्षा करता है। आप धर्म से शून्य हैं,
आपत्ति आ गई, अब लगे भगवान के सामने दहाड़े मार करके रोने, हे ठाकुर जी, हे कन्हैया जी, हे शंकर जी। अब क्या होने वाला है? हमारे यहाँ एक कहावत है, लोक भाषाओं की कई कहावतें होती हैं कि कर्म करे हैं बारे से, अब का होत महादेव ढारे से। महादेव माने शंकर जी, कि जब आपके पास सुख शांति समृद्धि सब कुछ था तब तो भगवान का भजन नहीं किया, आज परेशानी आ गई तो रिश्तेदारी निकालने लगे प्रभु से। युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज, हमारे जीवन में कभी धर्म से हम टिके नहीं, अब नंबर आया द्रौपदी का। भगवान ने कहा कि हे द्रौपदी, तुम भी वरदान मांगना। देखो द्रौपदी ने क्या भजन मांगा, क्या वरदान मांगा। द्रौपदी ने कहा कि प्रभु, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, अद्यैव में विसतु मानस राजहंसे, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते, कंठा विरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। कुंती महारानी द्रौपदी कहने लगी कि प्रभु, मेरा मन रूपी पक्षी आपके श्री चरणों के पिंजरे में आज ही कैद हो जाए। हमें ये वरदान दे दो कि आज अभी इसी क्षण मेरा मन रूपी पक्षी आपके चरण रूपी पिंजरे में कैद हो जाए, आपके चरणों को छोड़ करके मेरा मन कहीं भागे नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे द्रौपदी, तुमने बड़ा संघर्ष किया, बड़ी परेशानियां उठाई हैं, बड़े दुख भोगे हैं, अभी 10, 20, 25 साल राज्य के सुख भोग लो, ऐसो आराम करने के बाद जब बुढ़ापा आ जाएगा तब के लिए वरदान मांग लो, अभी से भजन करोगी। द्रौपदी कहने लगी, महाराज, जिसने जवानी में भजन नहीं किया, जिसका मन जवानी में भजन में नहीं लगता, वो बुढ़ापे में भजन कर ही नहीं सकता। और महाराज, जब मृत्यु का समय आता है, यमदूत जीवात्मा को घेर लेते हैं, उस समय जीवात्मा का कंठ अवरुद्ध हो जाता है और उसके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता। कि प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते, कंठा विरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। इसलिए महाराज, मुझे तो आज ही अभी इसी क्षण से भजन करने का आशीष दे दो। और ये बात सच है, अगर अपने मन को, अपनी बुद्धि को भजन करने का अभ्यस्त नहीं बनाओगे तो बुढ़ापे में मन नहीं लगता है। इसीलिए संतों ने कहा है कि भजन कर भरी जवानी में, भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ताली सेवा करते हुए बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे। ये बात सच है। आज के परिदृश्य में शहरी लेवल पर
अधिकांश लोगों को 50 के बाद बोले महाराज घुटने में दर्द है, कौन बैठ पाते। आप सर्वे करवा लीजिए, 50 के ऊपर अधिकांश लोगों के घुटने दर्द करने लगे हैं। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। तीरथ कर, तीरथ कर, तीरथ कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। तीरथ कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में लोभी हो जाओगे, बुढ़ापे में लोभी हो जाओगे, बुढ़ापे में लोभी हो जाओगे, बुढ़ापे में लोभी हो जाओगे। दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान कर, दान कर, दान कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दान कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ऐसे उठा रहे हाथ कछु लोग जैसे एहसान कर रहे हो भगवान का। बारे प्रभु देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। अरे हमारा ना सही, ठाकुर जी सामने बैठे, कम से कम इनकी आंखों का लिहाज तो करो। अगर अगले जन्म में भगवान ने एक ही खोल के रख लिया हाथ तो समझ में आ जाएगी कि हाथों की अहमियत क्या है। अभी चकाचक रबड़ी मलाई छान रहे हो हाथों से, और भगवान के जयकारा का समय आया तो ऐसे उठा रहे जय। ये बात ठीक नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोह कपट छल छेद्र न भावा। भगवान के सामने कम से कम यही तो एक जगह है भैया जहां निश्चल भाव से प्रस्तुत हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब देखते हैं रंग कितनी देर तक रहता। द्रौपदी ने कहा कि हे प्रभु, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, अद्यैव में विशतु मानस राजहंसे, प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते, कंठा विरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते।
मुझे तो ऐसा वरदान चाहिए प्रभु, आज अभी इसी क्षण मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण रूपी पिंजरे में कैद हो जाए बस। अब नंबर आया माता कुंती का। प्रभु ने कहा कि माता आप भी वरदान मांगे। कुंती माता कहने लगी नहीं प्रभु, पांचों बेटों ने मांग लिया, बहू ने मांग लिया, बस पर्याप्त है, मेरा बुढ़ापा आ गया, मुझे क्या वरदान मांग। भगवान ने कहा ऐसा थोड़ी होता है, आप ही ने मेरे शाश्वत स्वरूप को उजागर किया, कुछ ना कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। जो तुम्हारी इच्छा हो, सोना चांदी, गाय घोड़े हाथी, धन वैभव, इंद्रादिक देवताओं के पद, ब्रह्मादिक देवताओं के पद, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो कुछ भी मांगोगी आप मेरी कृपा से सहज ही प्राप्त हो जाएगा। माता कुंती कहने लगी रहने दो प्रभु, बड़ी बड़ी बातें करते हो आप, हम मांग लेंगे तो आपकी झोली खाली हो जाएगी। भगवान को बड़ा आश्चर्य हो गया, ये कुंती कैसी बात कर रही है, भला संसार में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो हम ना दे सके। अरे माता आप मांग करके तो देखिए। अब बंधु आकाश में स्थित समस्त देवता भयभीत हो रहे हैं, ब्रह्मादिक देवता थर थर कांप रहे कि कहीं हमारा पद न चला जाए, हमारी कुर्सी खतरे में है। माता कुंती कहने लगी ठीक है प्रभु, आप इतना कह रहे हैं तो मांगती हूं कि विपिदा संतु ना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। आज तक तीनों लोकों में ऐसा वरदान न किसी ने मांगा है और न कोई मांगेगा जो माता कुंती ने मांग लिया कि विपिदा संतु ना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे माधव, अगर आप इस दासी पर प्रसन्न हैं और सब कुछ अगर वास्तव में देना ही चाहते हैं तो हे नाथ आप कृपा करके विपत्ति देते रहो, मुझे विपत्ति चाहिए। सारे देवताओं के कान खड़े हो गए, ये क्या मांग लिया। सब देवता चर्चा करने लगे, अगर हम होते तो हम ये मांगते, हम होते तो हम ये मांगते, लेकिन माता कुंती ने तो दुख मांग लिया, विपत्ति मांग ली। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे मैया बुद्धि ठीक है कि नहीं है कि हमारे चतुर्भुज स्वरूप को देख करके मति बोरा गई है। संसार के लोग हमसे धन वैभव यश कीर्ति मान सम्मान रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा महल मांगते हो, तुम दुख मांग रही हो। हाँ प्रभु, मुझे दुख ही चाहिए, क्योंकि जब प्राणी के पास आपकी कृपा से धन रुपया पैसा वैभव सुख संपत्ति आ जाती है तो प्राणी आपको भूल जाते हैं। वैभव प्राणी को भगवान से दूर कर देता है और मुझे वो संपत्ति नहीं चाहिए जो आपसे दूर कर दे। कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। दुख में भले ही परेशानी आए तकलीफ आए, लेकिन प्रभु आपका भजन हो जाता है। भले प्राणी स्वार्थ में ही करे लेकिन आपको भजता रहता है, आपका स्मरण करता रहता है। और प्रभु मुझे आपका भजन और स्मरण ही चाहिए, भले ही उसके लिए मुझे दुख भोगना पड़े, मैं तैयार हूं। भगवान कहने लगे माता मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता, क्योंकि जब से तुम्हारा जन्म हुआ आज तक तुमने सुख देखा ही नहीं है। महारानी कुंती का जन्म हुआ मथुरा में, महाराज सूरसेन के यहां। जब कुंती 5 वर्ष की थी तो महाराज सूरसेन के मित्र राजा कुंती भोज आए और उस कन्या को मांग करके ले गए। महारानी कुंती का जन्म कहीं और हुआ और पालन पोषण कहीं और हुआ, बचपन सुख से नहीं बीता। जब युवा हुई, सयानी हुई,
विवाह हो गया महाराज पांडु के साथ। महाराज पांडु को पीलिया रोग था, पति मिला बीमार, और उस पति को भी एक श्राप लगा है कि जिस दिन अपनी पत्नी का स्पर्श करेगा उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। वो तो भला हो दुर्वासा ऋषि का। बाल्यकाल में महारानी कुंती ने महर्षि दुर्वासा की सेवा की और जाते समय दुर्वासा ऋषि ने एक ऐसा मंत्र बता दिया कि हे कुंती, इस मंत्र को पढ़ करके, इस मंत्र का जाप करके जिस देवता को याद करोगी वो देवता तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हारी मनोरथों की सिद्धि करेगा। उस मंत्र के प्रभाव से महारानी कुंती को 3 युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और महारानी माद्री को 2 पुत्र हो गए, नकुल और सहदेव। एक दिन महाराज पांडु अपने मन को काबू में न कर सके और उन्होंने अपनी छोटी रानी माद्री का स्पर्श किया और स्पर्श करते ही वहीं पर उसी क्षण उनकी मृत्यु हो गई। महारानी माद्री पांडु के साथ सती हो गई। अब आप सोचिए, महारानी कुंती अपने छोटे छोटे 5 बालकों को पति के बिना पालने लगी। उधर गांधारी के 100 बेटे 24 घंटे इस फिराक में बैठे रहते, 24 घंटे इस ताक में बैठे रहते कि किस प्रकार से कुंती के पुत्रों को मारा जाए, किस प्रकार से इनको नीचा दिखाया जाए, किस प्रकार से इनकी बदनामी की जाए। लेकिन महारानी कुंती भगवान का ध्यान रखे रखे ईश्वर का भजन करते करते अपने पुत्रों को पालने लगी। पुत्र बड़े हुए, उनका विवाह हुआ, राजा बनने का समय आया। राजा बने तो कौरवों ने छल पूर्वक जुए में राज्य को छीन लिया और भरी सभा में पुत्र वधू द्रौपदी का अपमान किया। उस अपमान का फल यह हुआ, उस अपमान के कारण महाभारत जैसा महाभयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में हजारों लोग मारे गए, बड़ी भारी जनधन की हानि हुई। अंत में जीत पांडवों की हुई, सत्य की हुई, धर्म की हुई। महाराज युधिष्ठिर राजा बन गए, महारानी कुंती राजरानी बन गई। सुख भोगने का समय आया, अच्छे दिन आए और फिर दुख मांग लिया। भगवान कहने लगे, माता तुम्हारे जीवन में कभी सुख तुम्हें मिला नहीं, आज तुम्हारे जीवन में सुख भोगने का समय आया, मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। कुंती कहने लगी, महाराज मैं दुख के अतिरिक्त कुछ मांग नहीं सकती, तो अपने वरदान से मुकर जाओ, फिर कह दो कि मेरे पास नहीं है, हम नहीं देना है। बड़ी बदनामी होगी तुम्हारी, लोग हंसेंगे कि 3 लोगों के स्वामी बड़ा दम्भ पूर्वक सीना ठोक करके कह रहे थे कि जो मांगोगे सो दे दूंगा, और वरदान मांगा तो मुकर गए। भगवान कहने लगे, मैया भले ही बदनामी हो जाए, लोग हमारा अपयश करें, लेकिन मैं अपने भक्त को दुख नहीं दे सकता। एक बार हनुमान जी से किसी ने पूछा कि हनुमान जी, विपत्ति क्या है और संपत्ति क्या है? हनुमान जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जीवन में भगवान और भजन से दूर हो जाना ही विपत्ति है, और भगवान और भक्ति का चिंतन मन में होता रहे, यही संपत्ति है। भगवान कहने लगे, भले ही लोग मुझे बदनाम कर दें, लेकिन मैं दुख का वरदान नहीं दे सकता। माता कुंती ने कहा, तो महाराज फिर एक वरदान दे दो मुझे। क्या? कि जब तक मैं इस धरा पर जीवित रहूं, हमारे मुख से कोई ऐसी श्वास न निकले जिस श्वास में आपका स्मरण न हो, जिस श्वास में आपका भजन न हो, जिस श्वास में आपकी याद न हो। और जिस दिन मेरे मन से, जिस दिन मेरी श्वासों से आपकी स्मृति मिट जाए प्रभु,
मैं इस धरती पर जीवित न रहूं, उसी क्षण मेरे प्राणों का अंत हो जाए। और कुंती माता कहने लगी कि जिस प्रकार से जल के बिना मछली अलग होते ही मर जाती है, मणि के अलग होते ही सर्प मर जाता है, उसी प्रकार जिस दिन मेरे जीवन से भजन और भक्ति दूर हो वो मेरे जीवन का आखिरी दिन हो। और माता कुंती कहने लगी कि फाणी बेन मणि जे में, फाणी बेन मणि जे में, मणि बिन फणी जे में, और जल बिन मीना, मम जीवन प्रभु तुम ही अधीना। मम जीवन प्रभु तुम रे अधीना, मम जीवन प्रभु तुम रे अधीना। फणी बिन मणि जे में, जल बिन मीना, फणी बिन फणी बिन जल बिन मीना, फणी बिन मणि जे में, जल बिन मीना, फणी बिन मणि बिन तन बिन मीना। मम जीवन प्रभु तुम ही अधीना। मम जीवन प्रभु तुम रे अधीना, ओ मम जीवन प्रभु तुम रे अधीना। जब भगवान ने दुख देने से मना कर दिया तो माता कुंती ने कहा कि हे नाथ, जिस प्रकार से मणि बिन फणी, जल बिन मीना, उसी प्रकार से प्रभु मम जीवन प्रभु तुम ही अधीन। मेरे मुख से, मेरे तन से कोई ऐसी श्वास न निकले जिसमें आपका भजन न हो, आपकी याद न हो, आपकी स्मृति न हो। और यही होना चाहिए, यही जीवन की वास्तविकता है, यही सत्यता है। हम संसार के पीछे पड़े रहते हैं। जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है तो हम सबसे पहले अपने आप पर, अपने धन पर, अपने परिवार पर, अपने कुल पर, अपने कुटुंब पर विश्वास करते हैं। जब सब लोगों से विश्वास टूट जाता है, डॉक्टर साहब कह देते कि अब तो इनके राम जी मान लेके हैं, घर ले जाओ, सेवा करो, दवा काम नहीं कर रही है, तब फिर जाते हैं मंदिरों में, फिर जाते ठाकुर जी के पास। अगर सीधे ही भगवान के पास पहुंच गए होते। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपको पैसों की जरूरत है तो किसके पास जाओगे? जिसके पास पैसा है उसके पास जाओगे। जिसके पास पैसा है ही नहीं है, जो पहले से कंगाल बैठा है, उसके पास याचना करने से क्या मिल जाएगा आपको? तो 6 चीजें भगवान के पास हैं, किसी भी इंसान के पास नहीं है। अगर जीवन में 6 चीजों की तकलीफ हो, 6 चीजों की परेशानी हो, तो भगवान के पास जाकर के मांगना, क्योंकि इस चराचर जगत में, इस धरती पर ये 6 चीजें किसी के पास नहीं है। कौन कौन? सुनहु भरत भावी प्रबल, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस और अपजस, ये विभाग भगवान के पास हैं, विधि हाथ हैं। अब यहाँ वहाँ भटकते फिर रहे हो, जिनके पास पावर ही नहीं है, जिनके पास 6 चीजें हैं ही नहीं है, उनके पास रोने बिलखने से क्या होगा? एक संत ने बड़ी अच्छी लाइनें कही हैं कि संसार के लोगों से, संसार के लोगों से आशा न किया करना, के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं,
भजते हैं सो प्रभु ही बचाते हैं। जो प्रभु को भजते हैं सो प्रभु ही बचाते हैं। भगवान को आता